बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हरा मसाला चिकन कढ़ाई जो है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च लेके उसको पीस लें। अब एक वॉक में हाफ़ कप के करीब घी जो है वो गर्म करें। यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से इस कढ़ाई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर उसमें 1 कप चॉप्ड हरा प्याज और हाफ़ कप चॉप्ड हरा लहसुन ऐड करके उसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें 2 मीडियम चॉप्ड टमाटर जो है वो डाल दें। अगर आपके पास टमाटर का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप एक ही टमाटर का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल के इसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून लें और इसके अंदर गोश्त शामिल कर दें। यहाँ पर चिकन मैंने 1 किलो लिया है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपने चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा करनी है तो आप इंग्रेडिएंट्स को उसके हिसाब से जो है वो मैनेज कर लें। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली और 1 टेबलस्पून ग्राइंडेड स्पाइसेस का मिक्सचर ऐड करके उसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे जो है वो भून लें। इसके बाद 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें और 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो दही ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। फिर उसे लो हीट पर कवर करके 8 से 10 मिनट तक के लिए पकाएं या फिर उतने टाइम तक के लिए पकाएं जब तक आपका चिकन जो है वो प्रॉपर जो है वो गल ना जाए। और आखिर में इसमें चॉप्ड मेथी डाल के उसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। यहाँ पर मेथी जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए कुक ना करें वरना उसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी इसको ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चिकन जो है वो भुन भी चुका है और पक भी चुका है। चिकन कढ़ाई की सिंपल सी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी दोबारा शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।